I just thank everybody who agreed to actually encourage us to have a session on protection of minorities and violence at a national consultation that is focusing on violence and women. A few things I just want to give a quick backdrop as to some of the recent developments that have happened in the last 6 to 7 months. I gather a lot of us. Is English good or should I? Smithy, is English good or you need to have it over? हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा. हिंदी हो तो अच्छा रहेगा. अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ. मैं सभी का जो जिन्होंने इस नेशनल कंसल्टेशन को ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि तो एक नेशनल कंसल्टेशन जहाँ पे महिला के अधिकारों की बात किया जा रहा है, वहाँ पे सेक्शन माइनॉरिटीज के अपने अधिकारों को लेकर उनके साथ जो बातचीत है उसके बारे में हम सेशन रखने में लिया था. मैं शुक्रगुजार करूँगा. दो ही चीज मुझे जो इस पर बात करना था, जो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा है, उसके बारे में थोड़ा सोच चाहूँगा. पहले तो ये था कि 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शुअल माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ये निर्णय लिया था कि सेक्शन 377 जो है वो गैर संवैधानिक है. इस बात को प्राइवेट पार्टीज ने, ज़्यादातर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने, सभी मेन स्ट्रीम रिलीजन जो हैं उनके रिलीजियस लीडर के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय को चुनौती दी गई थी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब उन्होंने चुनौती दी और प्राइवेट पार्टी ने मांग की कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दी या ऐसा कोई भी इंटरव्यू डिसीजन नहीं किया. दिसंबर 2013 में जब जजमेंट आया इस मुद्दे पे, तो थोड़ा सेक्शुअल माइनॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनको इसके डिसीजन से एक सम्मान मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया. और सिर्फ रिवर्स ही नहीं किया, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन थोड़े हमारे लिए चिंताजनक बने. इसलिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो पे नहीं किया था, बहुत सारे यंग लोग अपने वर्क एनवायरनमेंट में, अपने घरों, सोसाइटी में जहाँ पर लोग हैं, अपने डोमेस्टिक स्फीयर में उन्होंने अपनी के बारे में बहुत हर्ष होकर, बहुत निडर होकर उन्होंने, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से जो रीक्रिमिनलाइजेशन हुआ इस कॉन्टेक्स्ट को लेके, ये उन्हें बहुत वल्नरेबल बनाती है. डिसीजन के बहुत जल्द, जिस तरह से हमने एंटिसिपेट किया था, बोथ मेन एंड विमेन इन द कंट्री, उनके साथ इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस हुए. ये नॉर्थ की भी बात, ये नॉर्थ में भी सच है, साउथ में सच है, बॉम्बे जैसे शहर में भी ये हुआ. उसके 2-3 महीनों के बाद एक पॉजिटिव साइन जो था कि नालसा जो नेशनल लीगल अथॉरिटी है, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया दिल के बच्चों के अधिकार को लेकर. इस जजमेंट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने संबल के जो जजमेंट है सेक्शन को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन में एक कॉन्ट्री पोजिशन लिया. ये बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो दिसंबर जजमेंट था उसने बिना मुद्दे को छेड़े बहुत बेसिक ग्राउंड से, हमारे पास लीगल केस नहीं है कहते, उन्होंने जजमेंट में ज़्यादा इस मुद्दे पर ज़्यादा सोच विचार नहीं की. लेकिन दृष्टिपंथियों के जजमेंट में सुप्रीम ने जेंडर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बीच में जो ताल्लुकात है
उस पर बहुत और सेक्शुअल माइनॉरिटीज के साथ इंक्लूडिंग सिद्धपतियों के साथ जो शोषण होता है उस पर बहुत उन्होंने इस बात को शेयर और उन्होंने बहुत ब्रिलियंट एक्शन प्लान बनाया स्टेट और के लिए जो विवाद हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की। जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्च डिसीजन सुना तब मुझे आ चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक्सपर्ट कमेटी का रिकमेंडेशन है ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 महीने में करना है। करीब 3 महीने गुजर चुके हैं डिसीजन से और अगले 2-3 महीने तक आशा है कि हर राज्य में और हर राज्य के हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जनरल याचिकाएं होंगी। इन ब्रीफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन को देखें जो हाई पावर कमेटी के सुप्रीम कोर्ट की खुद के रिकमेंडेशन डायरेक्शन है उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जेंडर के नोशन में थर्ड जेंडर का प्रोविजन देना चाहिए। तो मेल और फीमेल के साथ साथ अभी आपको थर्ड जेंडर करके अलग सा ऑप्शन कोई भी कैंडिडेट को देना चाहिए, वो नौकरी के संदर्भ में हो, सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में हो, एजुकेशन के संदर्भ में हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि कोई भी व्यक्ति को अपना जेंडर डिसाइड करने की पूरी फ्रीडम है और एक मौलिक अधिकार मान के उन्होंने इसे एक मौलिक अधिकार माना है। इसके साथ साथ सिद्धपतियों को ओबीसी का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है और इसको इफेक्ट देने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नेसेसरी स्टेप लेने के लिए कहा है ताकि ओबीसी के स्टेटस को लेके वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मांग सकते हैं। इसका ये भी होगा कि पॉलिटिकल स्फीयर में भी रिजर्वेशन मिलेगी क्योंकि सिद्धपतियों में हाई स्टडी का प्रिविलेज भी है तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाने के लिए देने के लिए निर्देशन है। उसके साथ साथ जो सोशल प्रेशर उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन है कि सरकार तरफ से एक क्लियर एक्शन प्लान बनाए कि वो किस तरह से इसी के साथ साथ उनके हेल्थ और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर डायरेक्शन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये तो करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने